हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे बच्चों का संवेगात्मक विकास। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास किस प्रकार होता है, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उसकी स्टेजेस क्या है, किस तरह से उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है बच्चे का। तो आज हम देखते हैं कि संवेगात्मक विकास क्या होता है। अगर पिछले लेक्चर्स की वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो संवेगात्मक या इसको भावात्मक विकास भी कहते हैं। प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, कोई बच्चा है, व्यक्ति है, तो उसके अंदर, सभी के अंदर क्या है, संवेग जरूर होते हैं। संवेग शब्द जो है लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हिलाना या विरोध करना या उत्तेजित करना। इसलिए जो संवेग है मस्तिष्क की परेशान स्थिति है, मतलब जब मस्तिष्क सही नहीं होता, हमारा माइंड सही काम नहीं करता, या तो हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं या विरोध करते हैं किसी चीज़ का, या अंदर से एकदम से हिल जाने की स्थिति क्या होती है, संवेग होते हैं। जब हमारी भावनाएं गहरी और उत्तेजित हो जाती हैं तो क्या होते हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं। इस समय व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो सामान्य, जो मानसिक अवस्था में नहीं कर सकता। तो अब हम देखते हैं कि संवेग की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यंग के अनुसार संवेग क्या है, मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। यह पूरे व्यक्ति की तीव्र उपद्रव वाली अवस्था होती है और इसमें चेतन, अनुभव, व्यवहार आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। तो यंग ने क्या कहा है कि संवेग जो है मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, कि जो मन के विकार है या मन के जो कारण है, मनोवैज्ञानिक जो कारण है उनके कारण होता है। और इसमें क्या है कि पूरे व्यक्ति की तीव्र उपद्रव वाली अवस्था, मतलब बहुत तेज जो अवस्था होती है, उत्तेजना वाली अवस्था होती है, इसमें चेतन, अनुभव, व्यवहार सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट, जर्सिल्ड ने क्या कहा है कि संवेग किसी भी प्रकार से आवेश में आ जाने, मतलब किसी भी तरह से आवेश में आ जाने, भड़क जाने और उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि संवेग शरीर की तनावग्रस्त स्थिति है। वुडवर्थ के अनुसार प्रत्येक जो संवेग है भावना है तथा प्रत्येक संवेग का उसी समय क्रियात्मक रूप भी है। प्रत्येक बच्चा कुछ आंतरिक भावनाओं को लेकर उत्पन्न होता है और किशोरावस्था तक ये संवेग जो है बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ 3 परिभाषाएं दी है, इनमें से कोई भी आप एक परिभाषा याद कर लेना जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट देखते हैं कि संवेगात्मक या भावात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं। स्टेप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 से 3 महीने का जो बच्चा होता है उसके संवेग किस तरह के होते हैं। तो इस आयु में बच्चा जब भूखा हो या फिर जब गिल्ला हो जाता है तो वो क्या है कि मतलब अच्छा फील नहीं करता। तो उसके साथ क्या होता है कि अगर प्यार से हम आहिस्ता से बोलें या तो वो क्या होगा, खुश होगा। तो ऐसी भावनाएं जो है बच्चा क्या करता है, या तो जब भूखा होता है या गिल्ला हो जाता है तो इस तरह की भावनाएं कैसे, क्योंकि उसको उस टाइम बोलना नहीं आता, बताना नहीं आता, तो वो या तो रोएगा या मुस्कुरा कर व्यक्त करता है। ये बच्चे की सबसे पहली भावना होती है, रोना या मुस्कुराना। फिर होता है कि आकस्मिक चीखने चिल्लाने की आवाज़ बच्चे में जो है उत्तेजना पैदा कर देती है। नेक्स्ट है 4 से 6 महीने का बच्चा। जब बच्चा मतलब 4 से 6 महीने का होता है तो कई बार क्या है कि बच्चा बहुत ज़ोर से रोता है। क्यों रोता है कि कई बार क्या होता है, या तो वो गिल्ले हो जाते हैं या उनके पास अनजाने लोग आ जाते हैं कई बार, जिनको वो जानते नहीं हैं, अजनबी लोगों के आने से। तो उस टाइम वो बच्चा जो है परेशान हो जाता है, तो उस टाइम वो क्रोध दिखाता है, या फिर किसी को देखकर कई बच्चे क्या होते हैं एकदम से चीखते हैं या चिल्लाते हैं, या फिर वो मतलब उस टाइम क्या करते हैं, वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। नेक्स्ट है 7 से 9 महीने के बच्चे का विकास किस तरह से होता है। तो माता और पिता जो है बच्चे के घनिष्ठ संबंध से स्नेह की भावना पैदा होती है। जब बच्चा इस टाइम क्या होता है, माँ बाप के पास ज़्यादा रहता है या परिवार वालों के पास ज़्यादा रहता है, तो अगर वो उससे प्यार से खेलते हैं, प्यार से रहते हैं, तो उसके बच्चे के अंदर स्नेह की भावना उत्पन्न होती है।
तो यह भावना वो लिपटा कर या गोद में उठाकर की जाती है। हम बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, चूमते हैं या अपने पास लगा लेते हैं, इस तरह से छाती के लगा लेते हैं, तो वो बच्चा क्या है, प्यार महसूस करता है, सुखद अनुभव महसूस करता है। बच्चे सचेत माता पिता है या भाई बहन है या दादा दादी, मतलब जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ अच्छा महसूस करते हैं। या अचेत वस्तुएं जैसे निर्जीव वस्तुएं, खिलौने हैं, बच्चों के कोई गुड़िया है या कोई भी खिलौना है, तो वो उसको क्या करते हैं, कई बच्चे उन खिलौनों से इतना प्यार हो जाता है उनको कि वो उनको साथ लेके सोते हैं, साथ खाना खाते हैं तो साथ में रखते हैं, तो वो अपने आप को उनसे जोड़ने लगते हैं और उनसे अलग होना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है, जब 10 से 18 महीने का बच्चा होता है तो मतलब उस टाइम भी क्या है कि जब अनजान लोग आते हैं तो उससे भयभीत होता है। यदि उनकी माता उनके साथ नहीं हो उस टाइम, या कोई भी घर का सदस्य अगर उनके साथ नहीं हो, तो वो क्या होगा ये सोचते हैं मन में और वो डर जाते हैं। अतः उनमें क्या है, उस टाइम डर की भावना जो है जागृत होती है। डर भी क्या है, एक प्रकार का संवेग होता है। वे माता की अनुपस्थिति में से जितना डरते हैं उतना ही अनजान व्यक्ति की उपस्थिति में डरते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है तो क्या करते हैं, कई बच्चे रोने लग जाते हैं, या फिर डर, क्रोध और फिर रोना, ये तीनों जो है युवा माता पिता के लिए बहुत गंभीर समस्याएं बन जाती है। कि बच्चा कई बार क्या एकदम से रोएगा, या फिर गुस्सा करता है, हाथ पैर मारता है, या फिर चिल्लाता है, या डर के मतलब छुप जाना, या मतलब कहीं किसी की गोद में आके बैठ जाना, या किसी चीज़ के पीछे जाके छुप जाना, इस तरह की जो है बच्चे करते हैं डर के मारे। नेक्स्ट है, जब बच्चा 18 महीने से 5 वर्ष के बीच में किस तरह के संवेग होते हैं बच्चे के अंदर। तो इस टाइम क्या है कि बच्चा, जब दूसरा बच्चा घर में आता है, पैदा होता है, तो वो बड़ा जो बच्चा होता है उसमें ईर्ष्या की भावना आने लग जाती है। वो सोचता है कि सभी जो है छोटे को प्यार करते हैं, मेरे को कोई प्यार नहीं करता। जब माता का मतलब उसकी माँ का ध्यान जो है बट जाता है, तो इस भावना को यदि सावधानी से ना देखा जाए तो बच्चों में क्या है, बच्चे क्या करेंगे, अब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तो बिस्तर गिला करेंगे, अंगूठा चूसेंगे, तो ये इस तरह की आदत पड़ जाती है बच्चे के अंदर। और ईर्ष्या के कारण वह क्या करता है, कई बार अपनी माँ को मारता है या पापा को मारता है या अपने बहन भाइयों को मारने लग जाता है, या कई बार क्या आता है, ध्यान आकर्षित करने के लिए वस्तुओं को तोड़ता है, फेंकता है। तो वो इस तरह की एक्टिविटी इसलिए करता है कि वो उस घर वाले जो है उसकी तरफ ध्यान दे। तो ये कुछ जो है संवेगात्मक विकास के चरण पढ़े हमने, 0 से मतलब लेके 5 साल तक के बच्चे के विषय में। 0 मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 5 साल तक के बच्चे में किस प्रकार संवेग जो है उत्पन्न होते हैं। तो आप सभी को जो है समझ आया होगा कि संवेग क्या होते हैं। संवेग जैसे डर है, डरना, खुश होना या चिल्लाना, रोना, एकदम से हर्षित होना, एकदम से उत्तेजित होना, ये सारी चीज़ें क्या है संवेग के अंदर आती हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का जो चैप्टर आपको कि संवेग क्या होते हैं, संवेग की परिभाषा क्या है और चरण कौन कौन से ये समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो है वो लिखें और याद करें। तो कल हम पढ़ेंगे संवेग के प्रकार की, संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।